भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता कथा के इस पावन चिंतन मनन में सम्मिलित समस्त भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। 5वें अध्याय के दूसरे प्रवचन में हम सम्मिलित हो रहे हैं और हम उन पंक्तियों को गुनगुनाते हैं जिसमें गुरु गोविंद योगेश्वर श्री कृष्ण की द्वारा जो अनुग्रह हुआ है हम सबके ऊपर, उसकी चर्चा है। गुरु गोविंद रथ में आगे, सुन गीता को अर्जुन है जागे। गुरु गोविंद रथ में आगे, सुन गीता को अर्जुन है जागे। बना अपना तो कोई पराया। बहुत चाहते हुए भी जिन्हें आप अपना बनाए रखना चाहते हैं बहुत बार अपना नहीं बन पाते, जैसा कि अर्जुन के साथ हो रहा है। उसकी कितनी श्रद्धा है ताया जी पर, कितनी श्रद्धा है अपने परिवार पर, फिर भी देखो ऐसा हो नहीं पा रहा है। बना अपना तो कोई पराया, कोई दूर कोई पास आया। कोई दूर कोई पास आया। क्षण भर के हैं संबंध धागे, क्षण भर के हैं संबंध धागे। सुन गीता को अर्जुन है जागे। गुरु गोविंद रथ में आगे, सुन गीता को अर्जुन है जागे। सुन गीता को अर्जुन है जागे। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन की जागृति में विश्व का कल्याण निहित है। विशेष करके उस सब्जेक्ट में उनकी जागृति जो उस समय धरा पर बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा था, वह है धर्म की रक्षा होगी या नहीं होगी, कौन जिम्मेदारी लेगा समाज को, राष्ट्र को इस विपदा से निकालने की। तो आइए आज का पाठ करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक हैं हमारे पास में, जिनका कल हमने आरंभ किया था और 4 श्लोक हुए थे। आज 5वें श्लोक से पाठ चल रहा है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम।
यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम् तद् योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति य पश्यति स पश्यति। देखने का जो नजरिया है उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। और गीता में कहा यह पश्यति सब पश्यति, जो इस बात को देखता है वही देखता है, दूसरे तो देखते हुए भी नहीं देखते। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगत योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। जय जय आनंदमय हरि बोल, जय जय आनंदमय प्रभु बोल, जय जय आनंदमय प्रभु बोल, जय जय आनंदमय हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय आनंदमय प्रभु बोल, जय जय आनंदमय प्रभु बोल। पिता माता गुरु है वही, बंधु भ्राता सखा है वही। एक ही अनंत परमात्मा हमारे लिए सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये गीता में समझाया गया है। पिता माता गुरु है वही, बंधु भ्राता सखा है वही। जय जय आनंदमय प्रभु बोल, जय जय आनंदमय हरि बोल, जय जय आनंदमय प्रभु बोल, जय जय आनंदमय हरि बोल, जय जय आनंदमय प्रभु बोल, जय जय आनंदमय प्रभु बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परमपिता परमात्मा ने इस सुंदर सृष्टि में जो व्यवस्थाएं बनाई हैं
उन्हीं को समझकर उनका मार्गदर्शन वेद के माध्यम से लेते हुए अपने जीवन को खुशहाल बनाने का कितना अच्छा प्रोग्राम हमें मिला हुआ है आर्ष परंपरा से, ऋषि परंपरा से। और ऐसे ही कुल में जन्म लिया धृतराष्ट्र ने। भले ही उस व्यक्ति के अपने किन्हीं अशुभ कर्मों के फलस्वरूप नेत्र ज्योति उस व्यक्ति के पास में नहीं थी, लेकिन और किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि परमपिता परमात्मा की इतनी बड़ी देन पर वो व्यक्ति श्रद्धालु बनकर धर्म कर्म करने की बजाय अपने ही परिवार के, अपने ही बच्चों के, अपने ही भतीजों के हक को छीनने के लिए अपने पापी पुत्र के साथ वो व्यक्ति खड़ा हुआ। और वहीं से ये सारी विपदा शुरू हुई और गीता का जन्म भी उसी के मुख से धृतराष्ट्र उवाच वहाँ से व्यास जी ने कराया। इस समय हम 5वें अध्याय में जो चल रहे हैं, कल हमारा प्रसंग जहाँ रुका था 8वें श्लोक में, आज 9वें श्लोक में, नहीं कल यानी कल हम चौथे श्लोक में पहुंचे थे। आज हम 5वें श्लोक में हैं, जिसमें भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे प्यारे अर्जुन, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। ये जो सांख्य में और योग में यानी कि कर्म में, ज्ञान और कर्म में जो फर्क किया जाता है, उस झंझट में तुम मत पड़ो। मैं तुम्हें इतना बढ़िया सरल समन्वय का मार्ग दे रहा हूँ और तुम अनुभव करोगे जैसे जैसे इस योग को तुम सिद्ध करते हुए अपने आप को पूर्ण बनाओगे, तो धीरे धीरे तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि जो सांख्य के द्वारा स्थान की प्राप्ति होती है वही योग के द्वारा भी प्राप्ति होती है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। उसी दार्शनिक का, उसी विद्वान का, उसी ज्ञानी का दर्शन सही दर्शन है, उसका नजरिया सही है, उसकी पहुंच सही है, उसका डिसीजन सही है, जो सांख्य और योग में एकता को देख सके। भारतवर्ष का दुर्भाग्य रहा कि हम लोग किसी चीज को फजूल में तूल दे करके समाज को संघर्ष में डालने का कारण बनते रहते हैं। छोटी छोटी चीजों को मतभेद का कारण बना, मानो हम मतभेद की इच्छा से भरे हुए थे, तो शास्त्र के कोई वचन जो हमने ठीक से नहीं समझे, वो उस मतभेद को बढ़ाने के लिए हमें साधन मिल जाते हैं। फिर हम तेरे मेरे में बहसबाजी में रहते हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि नहीं हे अर्जुन, जो ज्ञान मार्ग है वो कर्म मार्ग का विरोधी मार्ग कैसे हो सकता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक बहुत सुंदर पहाड़ी है, बहुत ही प्यारी, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से लदी हुई, फल फूल से भरी हुई, जिसके दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, छुट्टी लेके जाते हैं, टिकट लेके जाते हैं। लेकिन उस पहाड़ी के 2-3 मार्ग हैं। एक मार्ग है जो पूरब से चढ़ता है, दूसरा मार्ग है पश्चिम से चढ़ता है। आपको पता है कि पहाड़ी एक है, परंतु अगर आप पूरब से चढ़े हैं तो उस समय आपको पश्चिम दिखेगा भी नहीं। जो नहीं दिख रहा है वो उसी जगह का रास्ता है जिस जगह में आप पहुंचने वाले हैं, यानी कि वो पश्चिम का रास्ता है। और जो पश्चिम से चढ़ रहा है उसको पूर्व का रास्ता दिखेगा भी नहीं शुरू में, क्योंकि साइड दूसरी है। तो आप ये नहीं कहो कि वो रास्ता है नहीं, रास्ता है, लेकिन साइड दूसरी होने की वजह से आपको दिखता नहीं। लेकिन जब वो भी चलेगा और आप भी चलोगे, दोनों जब पहुंचोगे तो चोटी दोनों की एक हो जाएगी। आप चल के तो देखिए। हमारे भारत की बहुत सारी समस्याओं में एक ये भी समस्या रही है कि ऐसे वेद, उपनिषद, दर्शन जैसे अद्भुत शास्त्र क्योंकि यहाँ हमें उपलब्ध हैं,
तो हम इनके अनुसार जीवन को साधनामय बनाने की बजाय, क्योंकि वो साधना करना बहुत कठिन काम है, तो उस कठिन काम को करने की बजाय हम केवल पढ़ करके किसी न किसी को निरुत्तर करने के लिए पोथी हाथ में लेके चल पड़ते हैं कि और सोचते हैं कि देखो मैंने जो समझा है, तुमने क्या समझा है, और तुम गलत हो मैं सही हूँ, ये बात ये ठीक है। इस पर फिर एक नई किताब लिखना शुरू हो जाते हैं हम लोग। यानी कि हम लोग चोटी की तरफ चल नहीं पाते। हम केवल नीचे बैठे हुए बहस में लगे हुए कि नहीं पूर्व का रास्ता ठीक है, पश्चिम का गलत है। दूसरा कहता है कि नहीं पश्चिम का ठीक है, पूर्व का गलत है। अरे भैया ये बहसबाजी छोड़ो, चल पड़ो। हाँ, चलने में ताकत लगी। मैंने अपनी जो सेवाएं गुरुजनों के आशीर्वाद से प्रस्तुत की हैं धार्मिक समाज के सामने, सबसे बड़ा आशीर्वाद तो महर्षि दयानंद जी का ही है कि मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति को भी अपनी संस्था में काम करने लायक आशीर्वाद दिया, और गुरुकुल में पढ़ते समय दो शब्द बोलने का जो अ, सौभाग्य दिया, और ये शब्द सुने जाने लगे, डिमांड होने लगी, बुलाए जाने लगा, मंच लगने लगे, कथाएं होने लगी। सब गुरुजनों का, जन्म देने वाले माता पिता, मेरे पूज्य पिता श्री स्वर्गीय जो इस समय सशरीर इस संसार में नहीं है, पिता श्री हेमनाथ जी भारद्वाज जी और माता श्री शिवकला देवी जी, जिनकी गोदी में मैंने आंखें खोलते ही धर्म कर्म होते हुए देखा, पाठ को देखा, स्मरण को देखा, भजन को देखा, कीर्तन को सुना, जिसकी वजह से धीरे धीरे जब ये काया समर्थ होती गई तो मेरी आत्मा को ये चीज़ें छूने लगी। और मैं ढूंढते ढूंढते देखिए कहाँ मैं गुरुकुल कालवा, जो आर्य समाज का एक अद्भुत गुरुकुल, किसी समय में जब आचार्य बलदेव जी महाराज सशरीर उस संस्था में अपना प्रकाश फैलाते थे, अपनी सुंदर दिनचर्याओं से वहाँ पढ़ने अपने पास पढ़ने वाले ब्रह्मचारियों को, विद्यार्थियों को तराशते रहते थे, उनके अंदर तेजस्विता लाते रहते थे, उनकी कमियों को धोते रहते थे, और उन्हें बड़े प्यार से बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से वो तैयार करते थे। व्याकरण तो उनके लिए एक तरह से बाएं हाथ की बात थी। कुछ गुरुकुल ये मानते हैं कि हमने अगर पढ़ा दिया तो जीवन बने। पढ़ने से केवल जीवन नहीं बनता है बंधु, उसके लिए तो जीवन बनाने के लिए बना हुआ जीवन सामने चाहिए। तो उस समय, जिस समय मुझे सौभाग्य मिला गुरुदेव के चरणों में 5 वर्ष तक व्याकरण पढ़ने का, 79 से मैं उनके चरणों में पहुंचा था, तो अ, हमने जो पाया वो गुरुदेव के जीवन से पाया कि किस तरह का उनका पवित्रतम, सदाचारमय और विनम्रता से परिपूर्ण और अत्यंत सक्रिय जीवन, और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित जीवन के उस ज्योत के आभा में हमें रहने का प्रभाव सौभाग्य मिला। और हम इन ग्रंथों के ऊपर, और मैं आपको बताऊं कि भगवत गीता का अध्ययन भी मेरा लगभग नित्य प्रति का नियम था गुरुकुल कालवा में रहते हुए। उन दिनों में अलग अलग तरह के महापुरुषों के चिंतन मनन से योगेश्वर कृष्ण को समझने का प्रयास करता था। ऋषि दयानंद जी के सभी ग्रंथों को कई कई बार वहाँ पाठ मैं करता था व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि कुछ सेवाएं मुझे करनी होंगी, तो वो अध्ययन की लगन मुझे दी गई। और फिर भगवत गीता उसमें महत्वपूर्ण ग्रंथ था। तो मैं बहुत सारी इन विविधताओं को लेकर के तभी मैं एक निष्कर्ष में पहुंचा था। जैसे महर्षि व्यास जी ने ये जो श्लोक बनाया, देखिए, कहते हैं यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। यानी फजूल का जो मतभेद है, जिसकी वजह से हमें यात्रा करने की बजाय वो हमारा मतभेद हमारी पैरों में बेड़ियां डाल देता है, हाथों में हथकड़ी डाल के हमें निष्क्रिय बना के बहसबाजी में भेजता है। और मैं उस समय की उन सब पत्रिकाओं को भी याद करता हूँ जिनकी आपस में बहस की वजह से, विद्वानों की बहस की वजह से मतभेद आते रहते थे। इस समय नाम लेना ठीक नहीं। हमने शक्ति व्यय क्यों की? इतना बड़ा समाज है,
सारा का सारा ये जो भारतवर्ष या विश्व में फैला हुआ जो हिंदू समाज है, वो हमारा सबसे निकटतम परिवार है। जिस सनातनी परिवार में हमारे ऋषि दयानंद जी ने जन्म लिया, तो हमारे अपने घर के बहुत काम है, उसके बाद में अड़ोसी पड़ोसी जो हमारे दूसरे मत मजहब के लोग हैं, उन तक पहुंचने के हमारे बहुत से काम हैं। तो उन कामों को करने की बजाय हम आपस में तरह तरह की छोटी छोटी बातों, मतभेद के ऊपर पत्रिकाओं में लेख लिखते रहें, ये कौन सी समझदारी की बात है? तो मुझे ऐसा विद्यार्थी काल में अ, अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उन दिनों मैं इन्हीं ग्रंथों के ऊपर संलग्न था। तो कहते हैं यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। तो भारतवर्ष में जब एक अच्छा समय था उन्नति करने का, तो उस समय इस तरह की चीज़ें भी फजूल में तूल पकड़ हुई थी। भाई सांख्य वाले अलग हैं, योग वाले अलग हैं, मीमांसक वाले अलग हैं। इस तरह से उनके मतभेद आदि बनते रहे, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए कृष्ण के पास आइए, उनकी बांसुरी को सुनिए, उसमें राग में सभी तरह के सुर होते हैं। इसी तरह से कुछ सैद्धांतिक चीज़ें हैं जो अलग अलग तरह की ब्यूटी लिए हुए हैं। तो कहते हैं यत सांख्य, जैसे उस पहाड़ी की चोटी में जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, और तुम जिस रास्ते से चल रहे हो उस रास्ते से जो रास्ता न दिखाई दे तो रास्ता हो नहीं सकता। ऐसा तुम क्यों सोचते हो? पहाड़ी बहुत बड़ी है। तो कहते हैं कुछ लोग सांख्य के माध्यम से सत्य की तरफ आरोहण करते हैं, और कुछ लोग कर्म के माध्यम से सत्य की तरफ आरोहण करते हैं, कोई भक्ति की तरफ से जाते हैं। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो जो सत्य सांख्य मार्ग के द्वारा चल कर के प्राप्त किया जाता है, वही वही सत्य योग के माध्यम से भी चल करके पाया जाता है। एकम, इस दृष्टि से क्या हो गया कि सांख्य और योग एक ही हैं, क्योंकि प्राप्तव्य एक हो जाता है। यह पश्यति स पश्यति, जो इस दर्शन को, इस निष्कर्ष को निकाल लेता है, इस सिद्धांत को समझ जाता है, वही व्यक्ति ऐसा देखने वाला ही सत्य को देखता है, बाकी लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते। और अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहु, बीच बीच में संबोधन भगवान के बहुत चमत्कारी हैं कि चर्चा चल रही है, सांख्य की चर्चा चल रही है, योग की चर्चा चल रही है, तपश्चर्या की, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए ये सब चर्चा चल रही है, कहीं वो उद्देश्य भूल न जाए अर्जुन, इसलिए संबोधन बीच बीच में ला रहे हैं। क्षत्रियता के, बहादुरी के, पराक्रम के, दुष्ट दलन के और असुर मर्दन के ला रहे हैं। महाबाहु, मेरे प्यारे अर्जुन, मैं तेरे पास में इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि तू महाबाहु है, तेरी भुजाओं में बहुत ताकत भरा हुआ है। तू एक बार अपने उस सामर्थ्य को जगा तो ले, फिर तेरे ये सारे प्रश्न गायब हो जाएंगे, तेरा कर्म शुरू हो जाएगा। हे महाबाहु अर्जुन, संन्यासस्तु अयोगतः आप्तुम दुःखम। तो कहते हैं बिना योग के संन्यास की जो प्राप्ति है ये अत्यंत कष्टकर है, अत्यंत मुश्किल। योग करोगे तो वो वही जो मुश्किल से प्राप्त होने वाला है वो आसानी से मिलेगा। योग युक्त मुनिर ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। जो योग युक्त मुनि हो जाता है वो तो बिना देरी किए परमपिता परमात्मा को पा लेता है, ब्रह्म को पा लेता है। न चिरेण, उसको समय नहीं लगता। जो बिना योग किए हुए संन्यास को सिद्ध करने में उस हठ में लगा हुआ है, उसको हो सकता है बहुत लंबा समय लगे और मंजिल न भी मिले, मिल भी जाए तो बहुत कष्ट से मिले। इसलिए हे अर्जुन, योग करना बहुत जरूरी है। यह योग माने कर्म।
और कर्म माने कैसा? निष्काम कर्म, जो कर्म हम दुनिया में करते हैं, जो कर्तव्य रूप में हैं, उनमें जब निष्कामता आ जाती है तो वो कर्म हमारा योग बनने लगता है। देखिए, पीछे ये चर्चा आई है, अकर्म, विकर्म और कर्म। अकर्म भी गलत है, क्योंकि जहाँ कर्म होना चाहिए वहाँ न करके, अपनी ड्यूटी न दे करके, एक बहुत बड़े सिस्टम में जो न करने वाला आलसी निठल्ला है, कामचोर है, वो बहुत बड़ा पाप करता है और संसार में दिक्कतें खड़ी करता है। अकर्म भी गलत है, कर्म तो किया ही जाना चाहिए। और लेकिन चलो, कर तो लिया लेकिन सही तरीके से नहीं किया। उसके जितनी भी शर्तें थीं, उसके जो भी नियम थे, एक बस अड्डे में बीसियों यात्री खड़े हैं एक बस के इंतजार में कि ये बस चलेगी तो हम अपने घर पहुंचेंगे। दूर जाना है, भूखे हैं, प्यासे हैं। तो ड्राइवर को चाहिए कि गाड़ी खड़ी है, समय पर उसको चलाए। लेकिन ड्राइवर दोस्तों के साथ गप में बैठ जाए, क्योंकि उसको पता है कि मेरे ऊपर कोई अधिकारी मुझे कुछ कहने वाला नहीं है। बीसियों सवारी तरस रही है, ये उस गाड़ी को समय पर न चलाना वो अकर्म है। और अकर्म करता हुआ भी बहुत बड़ा पाप कर्म उससे हो रहा है। इसलिए कर्म विकर्म के रहस्य को गीता से समझने में बड़ी सरलता होती है। तो ड्राइवर समय पर गाड़ी न चलाए वो अकर्म है, और जो अकर्म है वो बहुत बड़ा पाप है। और दूसरा है, अर्जुन, ये तुम समझो कि चलो समय पर आ गया, चढ़ गया, लेकिन शराब पीकर बैठा है या दोस्तों के साथ बैठा है और मस्ती से स्टीयरिंग घुमा रहा है, गाड़ी चल रही है, लवा खचाखच बस भरी हुई है सवारियों से। एक एक की जिंदगी अमूल्य जिंदगी है। कोई किसी की माँ है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी की माता है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का बेटा है। इस तरह से लोग अमूल्य जीवन को लिए हुए बस में लोग बैठे हैं, लेकिन वो ड्राइवर उस अमूल्य जीवन के प्रति बिल्कुल बेखबर है। अपनी मस्ती में ड्राइविंग रूपी कर्म कर रहा है, लेकिन वो कर्म ठीक से ना हो, ओवरटेक ठीक से नहीं कर रहा है, स्पीड कहाँ होना चाहिए, कहाँ रोकना चाहिए, ठीक से नहीं कर रहा, तो वो विकर्म हो जाएगा, विपरीत कर्म हो जाएगा। और उस विपरीत कर्म की वजह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, बस पलटती है, लोग मरते हैं। ये कर्म उसने किया तो सही, लेकिन वो विकर्म हो गया। तो कहते हैं विकर्म को भी जानना चाहिए, उस विकर्म से बचने के लिए कर्म जैसा होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, उसी को करना ही कर्म है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि केवल हम कर रहे हैं, इतने से आप भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, वेद माता की आज्ञा नहीं पालन नहीं कर रहे हैं। कुर्वन्ने वेह कर्माणि, आप अपने कर्म में अकर्म विकर्म से बचते हुए कर्म ही करें, ये बहुत जरूरी है। और भगवान के यहाँ दंड व्यवस्था बहुत तगड़ी है, न्यायकारी। दूसरा नियम पढ़ो, महर्षि देव दयानंद जी ने भगवान के उस विराट स्वरूप का एक तरह से दिग्दर्शन कराया है। दूसरे नियम में उस नियम के एक एक नाम को, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, वहां से ले, इसलिए हम लोग कहते हैं बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान के जयकारे का सबसे प्यारा नाम है सच्चित आनंद, और वो नाम ऋषि दयानंद जी को भी बहुत प्रिय था, इसलिए उन्होंने अन्य नामों से सबसे पहले वही नाम रखा है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप। तो उसमें न्यायकारी, सृष्टिकर्ता, बहुत सारे नाम भगवान के उसमें आए हैं। तो भगवान तो अपनी सृष्टि को सुंदर बनाए रखने के लिए अपने कर्म में कभी कोई कमी नहीं रखते, और ईश्वरीय सामर्थ्य को लेकर के प्रकट हुए इस तरह की जो देवात्माएं हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण जैसी विविध प्रकार की विभूतियां हैं, ये उस घट घट व्यापी परम सत्ता के स्वभाव को अपने चरित्र से व्यक्त करते हैं और भगवत स्वरूप बन जाते हैं, क्योंकि तत्स्वरूप हो गया, तदाचरण से वो तत्स्वरूप हो गए।
अब करना क्या है कि अर्जुन को उस साक्षात श्री कृष्ण से ये सीखना है कि मुझे अपने जीवन में ये कर्म को किस तरह से करना है। तो भगवान अपनी न्याय व्यवस्था में किसी को भी अपने नियम तोड़ने नहीं देते। अगर कोई व्यक्ति तोड़ता है तो उसे दंड दे करके अपने नियम को ठीक करते रहते। इसलिए कर्म करते समय व्यक्ति को अगर ये विश्वास हो जाए कि भगवान की जो न्याय व्यवस्था है वो व्यवस्था सब पर समान रूप से लागू है, तो ये संसार बहुत खूबसूरत हो सकता है। लेकिन नहीं, हम अल्पज्य जीव हैं, और क्योंकि वो परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, कण कण में व्यापक तो हैं, लेकिन इंद्रियों के अनुभव में तो आते नहीं। ऐसा लगता है कि सब कुछ तो है, केवल परमात्मा नहीं है। ऐसा लगता है कि दुनिया में केवल परमात्मा की चर्चा है, लेकिन परमात्मा कहीं आज तक किसी को मिले तो है नहीं। कुछ लोग ऐसा कितना गलत शब्द बोलते हैं, किसने देखा है, कहाँ है परमात्मा, आज तक किसी ने देखा तो है नहीं। अरे भैया, देखा क्यों नहीं? सामवेद में शब्द आया है, अदर्शी गातु वित्तम। मैंने भगवान को देखा है। भगवान देखे जा सकते हैं, लेकिन कैसे देखोगे? पहले अपनी दृष्टि पैदा करो। वो दृष्टि है समाधि की, योग की दृष्टि। यही योग की तो चर्चा भगवद गीता में है कि तुम जब इस दृष्टि को प्राप्त करोगे तो तुम्हें सत्य दिखाई देने लगेगा। तो परमात्मा दर्शन होते हैं समाधि में जाकर के, ध्यान में जाकर के। वो वाली जो अंतर्दृष्टि जब आपकी खुलेगी तो आचार्य शंकर जैसे योगी तो ये कहते हैं कि फिर तो तुम्हें परमात्मा के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं, कि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म भाषित हो जाएगा, कि ब्रह्म के अलावा कुछ नजर ही नहीं आएगा। ऐसी स्थिति है, लेकिन तुम्हें क्योंकि दिखा नहीं, और तुम कहते फिरते हो किसने परमात्मा को देखा है। कहते हैं एक व्यापारी के पास में, जिसका कारोबार बहुत सुंदर था, हिसाब किताब सारा संभालने और देखने के लिए काफ़ी पुराने समय से एक मुनीम जी काम करते थे। मुनीम जी थोड़े लोभी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। थोड़े महीने काम करना, फिर कहना जी सेठ जी मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, फिर कहना जी घर में ये दिक्कत चल रही है। कभी दिक्कत होती थी, कभी न होते, पता लगता है। तो सेठ जी जानते थे कि ये आदमी मेहनती है, मेरा काम समय पे कर देता है, हिसाब किताब कर देता है, ठीक चल रहा है। तो जब देखते थे कि उचित समय है तो कभी पैसे बढ़ाए, कभी अनसुना कर दिया। तो कहते कुछ वर्षों के बाद में वो जो अपना कर्म कर रहा था, सेठ जी के समस्त कारोबार का समुचित हिसाब रखना उसका वही कर्म है। उसको उसी की वेतन मिलती है। उसी काम के लिए वो घर से चल करके रोज सेठ जी के ऑफिस में आता है, दुकान में बैठता है, सारा सामान जो भी खरीदा गया है उसका विवरण नोट करता है, जो बेचा गया है उसका विवरण नोट करता है, कितना पैसा कहाँ लगाया गया है उसका नोट करता है। उसका काम है, उसी के लिए उसको तनख्वाह मिलती है। इस संसार की यही सुंदरता है कि संसार बहुत बड़ा है, और इसके संचालन में बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान है, बहुत बड़ा अच्छा हिसाब किताब है। और बड़ी गजब की बात है कि सबको सारा काम नहीं करना। सारे काम का फायदा तो सबको मिलता है, लेकिन उस फायदे को लेने के लिए आपको सब काम करने की जरूरत नहीं है। आप उन सारे हजारों काम में से एक काम को अपना काम बना लीजिए, अपना कर्तव्य बना लीजिए, और इसी तरह हजारों लोग अलग अलग करेंगे और सबको उसका फायदा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि लगभग 100 लोगों के लिए कुछ परिवार की देवियों ने, क्योंकि घर में शादी थी, मिल करके खाना बनाने का मन बनाया। और देवियों ने कहा कि ऐसा कर, तू दाल बना सबके लिए, मैं सबके लिए फलानी सब्जी बनाती हूँ, तू सबके लिए रोटी बना, मैं सबके लिए चावल बनाती हूँ। ऐसे अलग अलग देवियों ने अलग अलग चीज़ें बनाई। लेकिन जब बनकर के रसोई तैयार हो गई
तो सबको सब कुछ खाने को मिला। बनाते समय तो एक परिवार ने एक चीज़ बनाई, एक परिवार ने चावल बनाने की ज़िम्मेदारी ली, एक परिवार ने चटनी बनाने की ज़िम्मेदारी ली, एक परिवार ने अचार लाने की ज़िम्मेदारी ली। सबने अलग-अलग चीज़ें लाई, लेकिन खाते समय सबको सभी चीज़ें मिल गई। सबकी थाली में रोटी भी थी, थाली में सब्ज़ी भी थी, थाली में अचार भी था, थाली में चटनी भी थी। तो सब चीज़ें उसने बनाई तो नहीं खाने वाले ने, लेकिन क्योंकि मिल-जुल करके करने से सबको सब चीज़ों की प्राप्ति हो गई। ठीक इसी तरह ये संसार है कि कपड़े के दुकानदार ने अपने कपड़े बेचने हैं, लेकिन जब उसके दुकानदार के घर में जाओगे तो वहाँ ज्वेलर का सामान भी मिलेगा, लोहार का सामान भी मिलेगा, वहाँ पे वैद्य की दुकान का सामान भी मिलेगा, मिठाई वाले की दुकान का सामान भी। काम तो वो सिर्फ कपड़ा बेचने का करता है, लेकिन घर में उसे सब तरह की चीज़ें मिलेंगी। इसी तरह किसी के भी घर में जाइए, उस घर में अगर सुख सुविधा है तो सभी तरह की चीज़ें होनी पड़ेगी, सभी तरह की चीज़ों का काम वो कभी कर नहीं सकता, वो किसी एक तरह की चीज़ों का काम करता है। ऐसा समझ करके हर व्यक्ति को अपने प्रभु के इस सृष्टि रूपी सुदर्शन चक्र को सुंदर ढंग से संचालित करने के लिए, इसी से घर चलता है, इसी से अ, परिवार चलता है, इसी से बिरादरी चलती है, इसी से राष्ट्र चलता है, विश्व चलता है। अर्थ चक्र जो है कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। और आजकल तो ये अ, हमारी नई सरकार जो एक जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को अनुभव करने वाली सरकार। ऐसा देखा गया है कि भारत में एक बार कुर्सी हाथ में आ जाए तो उसके बाद कर्तव्य की तरफ ध्यान नहीं होता था, सिर्फ अपने मन में कुछ तृष्णाएँ होती थी, उनकी परिपूर्ति की तरफ देखा जाता था। लेकिन पहली बार हम ये देख देख रहे हैं कि ये सरकार जो चल रही है, कमल वाली सरकार, फूल वाली। वैसे भी कमल जो है वो कृष्ण को बहुत प्रिय है। पद्म पत्र मीमांसा। तो ये कमल वाली जो सरकार चल रही है, ये सरकार लगता है इन बड़े-बड़े रास्तों को देखकर, हाईवेज़ को देखकर, एक्सप्रेसवे को देख कर के, तरह-तरह के उद्यमों को देख कर के लगता है कि ये कर्तव्य की तरफ बहुत सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मुनिम जी को जो नौकरी मिली हुई थी, वो उसको कर रहे थे। लालच ज़्यादा होने से समय-समय पर सेठ जी के ऊपर झूठ बोल कर के पैसे बढ़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन सेठ जी उपयुक्त समय देख के करते थे, उसकी बातों में कभी आते नहीं थे। एक बार सेठ जी को लगा कि मुनीम जी ने कुछ पैसे गबन कर लिए हैं। ध्यान रखना, अगर आपने किसी से काम करवाना है तो अनजान बन कर के आप काम नहीं करवा सकते। हाँ, कोई सज्जन व्यक्ति होगा तो आपके अनजानेपन में भी आपसे कोई धोखा नहीं करेगा। तो इसलिए जानकार होना बहुत ज़रूरी है। सेठ जी ने देखा कि कई हज़ार रुपए का घपला चल रहा है और कई दिनों से चल रहा है। तो सेठ जी समझ गए कि मेरा मुनीम मेहनती ज़रूर है, टाइम पर आता है, दिन भर बही खाता लेके लगा रहता है, हिसाब लिखता रहता है, हिसाब देता रहता है, लेकिन अब वो पहले की तरह ईमानदार नहीं है। अब इसके कार्य में यहाँ-यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर है कि इसने ये पैसे खाए हैं। तो मुनीम ने जब ये, क्योंकि पैसे रखने का काम भी उसी का था, मुनीम ने ये पैसे गबन किए हैं, तो सेठ जी को बहुत बुरा लगा। बंधु, हिसाब लगा के देखिए, एक कारोबार के मालिक सेठ को अपने अत्यंत जरूरी अधिकारी के ऊपर जब इस तरह का रोष आ सकता है, दुख हो सकता है कि इस आदमी को मैंने अपना मान करके अपना धन दौलत सब कुछ दे के हिसाब किताब लिखने की जिम्मेदारी लगाई, और इसे इसकी मेहनत का पैसा मैं दे रहा हूँ, उचित वेतन दे रहा हूँ, और इसने मेरे साथ ही धोखा किया, इतने हजारों रुपए का इसने गबन कर रखा है, तो इसको दंड तो जरूर मिलना चाहिए। जब एक सेठ भी सोचता है दंड मिलना चाहिए, तो इस सारी कायनात के सृष्टि के संचालक भगवान क्यों नहीं करेंगे? उनकी दंड व्यवस्था तो बहुत ही मजबूत व्यवस्था है। तो कहते हैं एक दिन
लेकिन सेठ जी बहुत गहरे थे। जो बड़ा आदमी होता है वो गहरा होता है, जैसे बड़ा वृक्ष जो होता है उसकी जड़ें गहरी जमीन में गई हुई होती हैं, तभी वो बड़ा होता है। कई दिनों से पता लग चुका था, लेकिन सेठ जी मुस्कुराते थे, मुनीम जी के साथ बैठ कर के चाय पानी भी होता था, हंसी मजाक भी करते थे, काम में लगे रहते थे। एक दिन सेठ जी ने अपने ऑफिस में मुनीम को बुलाया और मुनीम से कहा कि सेठ जी, कहते हैं मुनीम से कि मुनीम, आप इतने वर्षों से हमारे इस व्यवसाय में काम कर रहे हो, और वैसे तो मैं समय समय पर जब मुझे लगता है मैं आपके पैसे बढ़ाता हूँ, लेकिन दिल खुश करने वाले तरीके से कभी पैसे आपके बढ़े नहीं। तो मुनीम कहने लगा, हाँ बात तो सही है सेठ जी, मैंने तब भी कहा था, आपने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज मुनीम जी, आज आपका दिल खुश करने का मन है। आज ऐसा करते हैं, आज आपकी तनख्वाह को डबल कर देते हैं। उन दिनों उस मुनीम की तनख्वाह थी 1500 रुपये, और 1500 बहुत होता था। 1500 उस समय का जो 1500 है, आज के 75,000 की तरह होता था। तो कहते हैं आपकी तनख्वाह 1500 से सीधे मैं आज डबल करता हूँ, आपकी तनख्वाह 3000 हो गई। कहते हैं मुनीम बहुत खुश होता है, बहुत धन्यवाद करता है सेठ जी का। शाम को घर जाता है, घर वालों को सुनाता है कि देखो आज चमत्कार हो गया है, और मन मन खुश भी होता है कि सेठ मूर्ख है, मैं इसके हजारों रुपए अंदर से अंदर खाते गायब भी कर रहा हूँ, वो भी मेरे हो रहे हैं, और ऊपर से इसने मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी, उसने बहुत बड़ी पार्टी की, सब कुछ किया। और ठीक एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते तक जितनी खुशी मनानी थी, मुनीम ने खुशियाँ मनाई, मिठाइयाँ बांटी, पार्टी की, बच्चों के साथ घुमा फिरा, जो कुछ भी खुशी मनानी थी जब मनाई। तो ठीक अब एक हफ्ते के बाद सेठ जी ने फिर उसको अपने कैबिन में बुलाया और कहा कि मुनीम जी, इस संसार में भगवान की व्यवस्था है, कोई चीज़ कहीं शुरू होती है तो कहीं जाके पूरी भी होती है। आपके कार्यकाल को मैंने देखा है, आपने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, लेकिन मैंने उस काम के बीच में कुछ वर्ष से जो आपने हमारे साथ में धोखा किया है, उसको भी पकड़ लिया है। इसलिए आज मैं आपको नौकरी से निकाल देता हूँ। अब आपकी छुट्टी है। मैं आपको कोई और सज़ा नहीं देना चाहता, हालांकि मेरे पास में डेट वाइज पता है कि आपने कहाँ कहाँ कितने कितने हज़ार रुपये मारे हैं। आपकी बदनामी ना हो, क्योंकि आपके परिवार को मैंने अपना परिवार मान करके, शहर के सब लोग जानते हैं आपको साथ में रखा है, तो ये बात आपकी और मेरे बीच में रहेगी। किसी को मैं बताऊंगा नहीं मैंने आपको क्यों निकाला है, और नहीं मैं आपने जो गबन किया है वो पैसे मैं वापस मांगता हूँ, लेकिन आज मैं आपको यहाँ से निकाल देता हूँ। आप जाइए, अपनी नौकरी ढूंढिए। और एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो आप पर भरोसा करे, जो आप पर विश्वास करे, उसके साथ इस तरह का धोखा कभी मत करना। कहते हैं सेठ जी से ये बात सुनते ही मुनीम के पैरों तले माने जमीन खिसक गई, मानो भूकंप आ गया। अभी एक हफ्ते से तो तनख्वाह बढ़ने की खुशी में, आह्लाद में वो डूबा हुआ था, अब ये क्या हो गया। वो रोने लग गया, पाँव पड़ने लगा, मेरी गलती माफ़ करो, मैं आपके सारे पैसे लौटाऊंगा। सेठ ने कहा कि ये हो नहीं सकता, एक बार आपने अपने ईमान को खो दिया है, अब आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं इस संपत्ति को भी कोई अपनी अचीवमेंट नहीं मानता हूँ, ये तो अपने मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। तो मैं अपने कारोबार में आप जैसे बेईमान व्यक्ति को रख करके आगे कोई खतरा मैं मोल लेना नहीं चाहता, आप जा सकते हो। तो कहते हैं वो रोता हुआ जब जाने लगा तो उसके मन में एक प्रश्न आया, जब आपने मुझे निकालना ही था और इतने दिनों से आपने मेरे द्वारा किए गए गबन को पहचाना था, तो मेरी तनख्वाह आपने बढ़ा करके मुझे खुश क्यों किया। तो सेठ बहुत दार्शनिक आदमी था, उसने कहा आपको मैंने खुश इसलिए किया कि एक तो आपकी इच्छा थी कि तनख्वाह बढ़े, तो वो इच्छा भी थोड़े दिन के लिए से ही पूरी हो जाए। दूसरा, आपको इस नौकरी को छोड़ने का दुख हमेशा बना रहे,
अगर मैं 1500 में आपको निकालता तो आपके मन में यही होता कि मेरी 1500 की नौकरी छूटी थी। अब आपको ये होगा कि 3000 की नौकरी जो कहीं आपको मिलने वाली तो है नहीं। देगा तो कोई आपको 1000 देगा, 800 देगा, ज़्यादा से ज़्यादा देगा तो वही 1500 देगा। तो आपको हमेशा ये दुःख बना रहे कि मेरी बहुत बड़ी नौकरी मेरे ही कुकर्मों की वजह से छूटी थी, 3000 रुपये की। तो ये दुःख याद रहे आपको, इसलिए मैंने ये पैसे बढ़ाए थे 1 हफ्ता पहले। तो रोता हुआ मुनीम माफ़ी मांगता हुआ वहाँ से निकला और सेठ जी ने अपने गंभीरता के साथ उस आदमी को अपने उससे निकाला। भाव ये है कि ध्यान रखना, दुखम आप्तुम अयोगतः, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। जैसे विधि को पूरा न करने से जो वो मंजिल पाना चाहता था, अच्छी नौकरी में बना रहना चाहता था, वो बना नहीं रह सका, बल्कि एक नई समस्या उसकी वजह से खड़ी हो गई। ठीक इसी तरह से कोई व्यक्ति सन्यासी होना चाहता है, निर्लिप्त होना चाहता है, जन्म बंधन को पार करके अपनी आत्मा को बंधनों से मुक्त करना चाहता है। अगर उसने उसकी पात्रता के नियम पूरे नहीं किए, और पात्रता का नियम क्या है कि ईमानदारी के साथ अपना जो कर्तव्य कर्म है उस कर्म को करे, और कैसे करे कि उसमें कोई अकर्म न हो, उसमें कोई विकर्म न हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ निष्काम कर्म हो। यद्यपि हमारी इस कहानी के उदाहरण में मुनीम का कर्म जो है निष्काम नहीं है, सकाम है, लेकिन सकाम भी तो ईमानदारी से तो होना चाहिए। तो ठीक इसी तरह जो परमपिता परमात्मा है, जिनका ये सारा कारोबार है, जिनकी ये सृष्टि है, इस सृष्टि में तुम चाहते तो ये है कि तुम सन्यासी हो जाओ। वाह! सबसे बड़ा पद तुमको चाहिए, सबसे बड़ी ऊंचाई तुमको चाहिए। उस ऊंचाई में पहुंचने के लिए जो पात्रता है वो है, अरे भैया, वो निष्काम कर्म है। दुखमाप्तुम अयोगतः। तो वो मुनीम अगर चाहता है खुशहाल रहना, तो अरे भाई यही तो है कि तुम ईमानदारी के साथ में, ईमानदारी की शर्त को पूरा करके अगर तुम वो कर्म करते, तुम्हारा घर परिवार अच्छा चल रहा था, आगे भी तरक्की सेठ जी बढ़ा देते, सब कुछ होता। तो उस बेईमानी की, लोभ के कारण बेईमानी आई। इसी तरह से कुछ लोग क्या करते हैं, मैं सन्यासी हो जाऊं, मैं गुरु हो जाऊं, मुझे हवन न करना पड़े, मुझे दान न करना पड़े, मैं लाल कपड़े में सन्यासी के रूप में अपने भव्य रूप के साथ समाज के बीच में मंच में विराजमान हो जाऊं। अरे भैया, इसके लिए जो योग होना चाहिए था, कर्म योग होना चाहिए था, वो आपने किया नहीं किया, तो फिर दुखम आप तुम, ये सन्यास की पात्रता है, ये ऐसे मिलेगी नहीं। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। ये मेरे प्यारे अर्जुन, जो आदमी योग में ये लग जाता है, कर्म योग करता है, उसको बिना किसी देरी के उस सन्यास की पात्रता की प्राप्ति हो जाती है। और उसमें करना क्या है, कहते हैं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तत्त्ववित् को चाहिए कि अपने कर्तव्य कर्म तो करे, योग कर्म करे, लेकिन मन से सोचे कि मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, ये तो ईश्वर की व्यवस्था है, मेरी उपस्थिति मात्र है, ये कार्य हो रहा है। और कहाँ कहाँ सोचे, कहते हैं पश्यन, आँखों से देखते हुए सोचे, शृण्वन, कानों से सुनते हुए सोचे, स्पृशन, हाथ से स्पर्श करते हुए सोचे, जिघ्रन, नासिका से सूंघते हुए सोचे, अस्नन, मुख से खाते हुए सोचे, गच्छन, पाँव से जाते हुए सोचे, स्वपन, रात को सोते समय सोचे, श्वसन, प्रतिपल सांस लेते हुए सोचे, नैव किंचित करोमीति। ये सारी की सारी एक्टिविटियां, सहजतम एक्टिविटियों का उदाहरण दिया है भगवान। कुछ एग्जाम्पल आज आ गए, कुछ अगले प्रवचन में आएंगे कि ये सब क्रियाएं, इनको करने के लिए विशेष तुम कुछ करते तो हो नहीं, लेकिन ये क्रियाएं तुमसे हो रही हैं। तो इन क्रियाओं के साथ ये सोचना शुरू करो कि इसका कर्ता मैं नहीं हूं, ये मुझ में हो रहे।
तो जिस समय इन छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को अकर्तृत्व में ले आओगे, तो बड़े बड़े काम तुमसे होंगे। तो उसमें जो कर्तृत्व का अहंकार पैदा होता है, वो अहंकार भी विदा होने लगेगा। तुम देखोगे तुम्हारी वजह से इतने बड़े बड़े काम हो गए हैं, लेकिन कोई और कर रहा है। लोग भरम मुझ पे करें, ऐसी कहाँ नवाब जूं, देनी सीखे देन, ज्यों ज्यों कर ऊपर चढ़े, तासो नीचो नैन। रहीम के लिए ये पूछा, कवि ने पूछा कि आप इतना दान करते हो, इतनी सेवा करते हो, को आप और जितना दान करते हो, जितनी सेवा करते हो, जितना लोग का उपकार करते हो, उतने शर्म से आपकी आंखें झुकी क्यों रहती? तो उसने ये जवाब, जब ये पूछा गया था, ऐसी कहाँ नवाब जो देनी सीखे देन, ज्यों ज्यों कर ऊपर चढ़े, त्यों त्यों नीचे नैन। तब उसने जो जवाब दिया कि देने वाला और है, जो देता दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें, तासो नीचो नैन। एक कविवर, मेरी आंखें शर्म से इसलिए नीची हो जाती हैं कि लोग मुझे कहते हैं ये बड़ा दानी है, बहुत सेवक है, बहुत उपकार करता है, बहुत पुण्य करता है। नहीं नहीं नहीं, देने वाला और है, किसी और की चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं इसमें करता नहीं हूँ। जो देता दिन रैन, जो दिन रैन दिए चला जा रहा है, लोग भरम मुझ पे करें, तासो नीचो नैन। क्योंकि लोग मुझ पे भरम कर रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत शर्म आती है। इसलिए दुनिया में जो कुलीन व्यक्ति होता है, वो बड़े बड़े काम करता है, निष्काम भाव से करता है और क्रेडिट नहीं लेता है। क्रेडिट अपने बड़ों को देता है, प्रभु को देता है। तो ऐसे लोगों को पृथ्वी का अधिकार मिलना चाहिए, अहंकारियों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस भारतवर्ष की बागडोर अर्जुन जैसे योगियों को देना चाहते हैं, लेकिन उसको पहले जनक की तरह निष्काम कर्मयोगी बनाना चाहते हैं। इसलिए ये प्रसंग चल रहा है कर्म संन्यास योग का। अ, बहुत चिंतन मनन की बातें हैं भगवद गीता में। मैं क्योंकि एक सीमित समय में श्लोकों को लेके चल रहा हूँ, तो इन 4 श्लोकों से हमने ये समझना है कि कर्म योग बहुत जरूरी है, उसी से ही संन्यास की सफलता होती है। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, श्री कृष्ण गोविंद माधव की। माधव की गीता को जब हम पढ़ें तो इस भाव के साथ में पढ़ें कि एक एक श्लोक उस मिश्री की तरह है, जिसको आप जिधर से भी चखोगे वो मीठी ही होती है। मिश्री की डली, चाहे एक टुकड़ा कतरा लेके जीभ में डालिए तो भी मीठा है, आधी डली डालिए तो भी मीठा है, तो चूर्ण बना के खा लीजिए तो भी मीठा है, चूस लीजिए तो भी मीठा है। तो एक एक श्लोक बहुत ही अद्भुत हमारे जीवन को निखारने वाला, बनाने वाला, चमकाने वाला है। तो इस प्रवचन में आपने जो समझा है उसमें नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्वविद्, जो आज का इस प्रवचन का आखिरी 8वां श्लोक है, उसमें निष्कर्ष दिया गया है। योग युक्त, इससे पहले के 7वें श्लोक में जो समझाया गया है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जब आदमी इस योग में लग जाता है तो आत्मा विशुद्ध हो जाती है, और आत्मा के विशुद्ध होते ही विजितात्मा,
अपने आप पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है, व्यक्ति जितेंद्रिय हो जाता है। तो सर्वभूतात्म भूतात्मा ऐसी स्थिति में उसे सभी लोगों में अपनी तरह की अनुभूति होती है कि जैसे मैं एक जीव हूँ, ये सब जीव हैं। जैसे मुझे भूख प्यास सताती है, इनको भी सताती है। जैसे मुझे आराम मिलने पर अच्छा लगता है, ऐसे इनको भी अच्छा लगता है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा। दूसरा ये है कि जैसे मेरे भीतर एक अखंड परमात्मा रमे हुए हैं, मेरे रोम रोम में रमे हुए मेरे राम हैं, ऐसे सबके भीतर वही परमात्मा, वही प्रभु बसे हुए हैं। और सबके अंदर सर्वभूतात्म भूतात्मा। और वैदिक भजन तो इतने सुंदर सुंदर हैं जिसमें सब जगह एक ही ओम को देखने की भावना, कि तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में, कोई नहीं पराया रे, कोई नहीं पराया। इस तरह से आज के श्लोकों के अंदर बड़ा कुछ भरा हुआ है। अगर हम इतना धैर्य हो, सुनने का भाव हो, मन हो, तो एक एक श्लोक पर, जैसे मैं कभी 5 श्लोक पर बोल रहा हूँ, कभी 6 श्लोक पर बोल रहा हूँ, कभी 4 पे बोल रहा हूँ, तो यही जो श्लोक हैं, इन्हीं में से एक एक श्लोक में एक एक घंटा भी चिंतन मनन हो सकता है। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, कर्म करो फल न मांगो, कुरुक्षेत्र से न भागो, सुख दुख माया है ये रब की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी ने प्रेम से सुना। भगवान सबका मंगल करें। ओम शांति।